सेंट्रल एनर्जी, थर्ड है बॉस बेब एनर्जी, मदर एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी। मेरे हिसाब से जो क्वीन होती है उसको पता है कि उसका एरिया क्या है, किससे कितना आउटकम चाहिए या वो क्या चाहती है। शी इज क्लियर। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। माय नेम इज सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिस से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइज, आज का जो वीडियो है वो है थर्ड स्टेज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन असेंशन। जो डिवाइन फेमिनाइन की असेंशन की मैंने 4 स्टेजेस आपको बताई थी। फर्स्ट स्टेज है विक्टिम गर्ल स्टेज, सेकंड स्टेज है कॉन्शियस अवेयर प्रिंसेस की स्टेज, थर्ड स्टेज है मैनिफेस्टिंग क्वीन की स्टेज और फोर्थ स्टेज है अल्टीमेट स्टेज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। तो इस असेंशन की मैं थर्ड स्टेज डिस्कस करूंगी आज, जो कि है मैनिफेस्टिंग क्वीन। तो एक क्वीन को देख के आपको क्या पता लगता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लगते हैं। मेरे हिसाब से जो क्वीन होती है उसको पता है कि उसका एरिया क्या है, उसको कितने एरिया में वर्क करना है। दूसरी चीज मुझे पता ये लगती है कि क्वीन खुद काम नहीं करती है, क्वीन काम करवाती है। थर्ड थिंग ये पता लगती है कि उसको पता है अपनी बाउंड्रीज, उससे किससे कितनी बात करनी है, किससे कितना आउटकम चाहिए या वो क्या चाहती है। शी इज क्लियर ऑन ऑल दोज थिंग्स। उसका जो माइंड है वो पूरा क्लियर है कि वो क्या आउटकम चाहती है अपनी लाइफ में, ताकि उसकी लाइफ बहुत इजी बनी रहे, ताकि वो अपनी टेरिटरी है उसको अच्छे से संभाल पाए। क्वीन जैसा कि क्वीन ऑर्डर करती है और चीजें अपने आप होने लग जाती है। उसके पास करने वाले वो लोग भी होते हैं जो कि उसको उसका डिजायर्ड आउटकम प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो स्टेज है ना, ये क्वीन वाली स्टेज है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे ही हैं। जो मैनिफेस्टिंग क्वीन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानती है, अपने पैटर्न्स को पहचानती है, उसके ब्लॉकेजेस को पहचानती है, अपने वुंड्स को पहचानती है, अपनी स्टोरीज को पहचानती है। जैसे कि ये जो प्रिंसेस पहचानती थी ना, वैसे ही ये क्वीन पहचानती है, बट क्वीन इज मोर ऑफ लाइक एडवांस्ड टाइप। क्वीन अपना इनर वर्क करना भी स्टार्ट कर चुकी है। वो अपना इनर वर्क करती है ताकि अपने ब्रेन को वो रीवायर कर सके विद लाइक अच्छे बिलीफ सिस्टम उसमें डाल पाए। जितने भी पुराने पैटर्न्स थे उनको ब्रेक कर पाए और जितने भी पुराने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम थे ना, उनको वो एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम से चेंज कर पाए। तो वो एक तरीके से अपने ऊपर अपना पर्सनल डेवलपमेंट करती है। तो मुझे लगता है अगर आप इस चैनल पर हैं तो हम सभी अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं, हम खुद को पहचानते हैं कि हम क्या हैं और हम इस स्टेज को अपलेवल करना चाहते हैं, इसलिए खुद पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो क्वीन है ना, वो पहचानती है अपनी पावर को। शी इज मोर ऑफ लाइक कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ वुमेन। लेकिन ये जो अपने तीनों की एस्पेक्ट है ना फेमिनाइन एनर्जी के, उनको एमिनेट करना बहुत अच्छे से जानती है। जबकि ये जो प्रिंसेस थी ना, जो सेकंड स्टेज वाली प्रिंसेस थी, वो नहीं जानती थी कि उसको कौन सा अपना जो फेमिनाइन एनर्जी एस्पेक्ट है उसको कब यूज करना है, कितना यूज करना है, और उसे पता ही नहीं था कि उसको डिजायर्ड आउटकम चाहिए क्या अगर वो इस फेमिनाइन एस्पेक्ट को यूज करती है। बट ये जो क्वीन है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है। इसे अपने तीनों की एस्पेक्ट्स है ना, ये बहुत अच्छे से मेंटेन करने आते हैं, बैलेंस करने आते हैं, यूज करने आते हैं अकॉर्डिंग टू हर डिजायर्ड आउटकम। ये तीनों की एस्पेक्ट्स क्या है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट है मदर एनर्जी, सेकेंड है सेंट्रल एनर्जी, थर्ड है बॉस बेब एनर्जी। मदर एनर्जी नर्चरिंग एनर्जी होती है, सेंसुअल एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी होती है, जो कि हम हमारे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए और क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए यूज करते हैं। और थर्ड एनर्जी है बॉस वेव एनर्जी। जो भी बड़ी पोस्ट पे जो फीमेल होती है ना, वो आपको कैसे दिखती है, बॉस वेव काइंड ऑफ। शी नो हर बाउंड्रीज,
उसकी बाउंड्रीज पता है, वो उसे पता है वो क्या चाहती है। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो ये जो तीनों एस्पेक्ट है ना, ये क्वीन एमिनेट करना बहुत अच्छे से जानती है। उसे पता है उसकी टेरिटरी क्या है, उसका एरिया क्या है, वहां पे इन तीनों एनर्जी का वो यूज करती है और अपना डिजायर्ड आउटकम वो लेके आती है और अपनी लाइफ को बहुत इजी, बहुत सिंपल बना देती है। इस क्वीन के ना दोनों ही एनर्जीज, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, दोनों ही बैलेंस्ड हैं। जबकि वॉरियर प्रिंसेस में क्या था, वो हमेशा लड़ती रहती थी, हमेशा वो स्ट्रगल करती रहती थी। उसे लगता था अगर मुझे कोई आउटकम चाहिए ना, वो मुझे एनी हाउ चाहिए और मुझे खुद ही वो सब कुछ करना है। तो यहाँ पर क्वीन ये नहीं जानती, क्वीन ये जानती है कि मुझे खुद कुछ नहीं करना है, मुझे करवाना है। तो वो अपने फेमिनाइन एनर्जी का भी बड़ा ध्यान रखती है। वो अगर वो सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी अपनी यूज करेगी ना, तो उसे पता है एट द एंड ऑफ द डे शी विल बी एग्जॉस्टेड। तो वो इतनी स्मार्ट है कि अपने मैस्कुलाइन एनर्जी का बहुत ही बैलेंस्ड, लाइक हार्मोनियसली वो यूज करती है, बहुत स्मार्टली वो यूज करती है। और वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी यूज करती है जब उसे पता है कि उसको कैसे अपने पार्टनर को किसी चीज के लिए कन्विंस करना है, अपनी पोलैरिटी मेंटेन करनी है रिलेशनशिप में, ताकि वो अपने पार्टनर की हेल्प ले पाए, ताकि वो दूसरे लोगों की हेल्प ले पाए, ताकि वो अपने जो फेमिनाइन एसेंस में बनी रहे। क्योंकि हमारी अगर फीमेल बॉडी है, तो अगर हम हमारा फेमिनाइन एसेंस एमिनेट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अलाइंड लाइफ होगी। लेकिन अगर हम फेमिनाइन बॉडी में और हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, हमेशा मैस्कुलाइन एनर्जी का यूज करते रहते हैं ना, दिस इज नॉट अलाइंड विद आवर बॉडी, सोल, एनर्जी, व्हाटएवर। ये जो क्वीन है ना, ये अपना थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा को हमेशा ओपन रखती है। इसका हार्ट ओपन होने से क्या होता है कि ये दूसरों की प्रोवाइडिंग को बहुत आसानी से रिसीव कर लेती है। लेकिन जो गर्ल स्टेज थी और जो प्रिंसेस स्टेज थी ना, उन दोनों में ही उनका हार्ट ओपन नहीं था और वो बहुत मुश्किल से दूसरों की प्रोवाइडिंग को रिसीव कर पाती थी। हमेशा ये लगता था कि हमें ही सब कुछ करना है, क्योंकि हमें हमारा डिजायर्ड आउटकम चाहिए। उन्हें ये नहीं पता था, उन्हें अपनी पावर नहीं पता थी कि हम कितने पावरफुल हैं, कि बीइंग फीमेल ऑल्सो हम हमारा काम करवा सकते हैं, हम हमारा डिजायर्ड आउटकम ले सकते हैं। बट ये क्वीन बड़ी कॉन्शियस है, ये अपने थ्रोट चक्रा को भी ओपन रखती है, ये जानती है क्लियरली कि उसे चाहिए क्या, और वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती है। लेकिन जो प्रिंसेस और जो गर्ल स्टेज थी ना, इस पे जो फेमिनाइन होती है ना, वो अपने दिल की बात, उनके अंदर क्या है वो क्लियरली कन्वे नहीं कर पाती, मैनिपुलेटेड हो जाता है कई बार, या फिर जो लोग उस कॉन्वर्जेशन को रिसीव कर रहे होते हैं ना, वो उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। तो उसके थर्ड चक्रा में प्रॉब्लम होने से लोग उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं। बट एक क्वीन की स्टेज में शी इज लाइक कि वो बहुत अच्छे से क्लियर है कि वो चाहती क्या है। अगर हम हमारी इंटेंशन में क्लियर होते हैं तो हमें हमारे आउटकम भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो गाइज, ये थी मैनिफेस्टिंग क्वीन की स्टेज। ये स्टेज मुझे बड़ी ही पसंद है, क्योंकि ये हमेशा अपना इनर वर्क करती रहती है, खुद को अप लेवल करती रहती है। बट इसके साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि इसके पास वो मेमोरी भी है गर्ल की और प्रिंसेस की। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने उन दोनों स्टेजेस में भी चली जाती है, बट शी इज मोर अवेयर देन बोथ ऑफ द स्टेजेस। तो उसके लिए कम बैक करना भी आसान है, क्योंकि ये क्वीन है ना, तो इसे पता है मेरी टेरिटरी क्या है और मुझे अपने इस राज्य को कैसे चलाना है। सो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।